तो देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। अब हमें ऐसे प्लांट्स के बारे में पढ़ना है जिनके पास क्लोरोफिल होती ही नहीं। तो ये अपना फूड खुद तो सिंथेसाइज कर नहीं पाएंगे, तो कैसे सरवाइव करेंगे, कैसे इन्हें न्यूट्रिशन मिलेगा। ठीक है, तो सभी एनिमल्स और ह्यूमंस के तरह ये प्लांट्स भी डिपेंड होते हैं अदर प्लांट्स के द्वारा बनाए गए फूड पर। ठीक है, और ये भी यूज करते हैं हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। ओके, चलिए देखते हैं। तो डू यू सी येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, दिस इज प्लांट कॉल्ड कसकटा। इसको अमरबेल भी बोला जाता है। ये ऐसे मतलब थोड़ा सा ऐसे राउंड में ऐसे देखिए ना, ये जो फिगर में दिखाया जा रहा है अमरबेल होती है, ऐसे लपेट लेता है किसी बढ़िया जो प्लांट होता है उसी के ऊपर ऐसे राउंड में ऐसे अपने मतलब जैसे जिसको आप कह सकते हैं कि छल्ला टाइप का ऐसे बना करके उसी में ऐसे बांध लेता है पेड़ के साथ, खुद भी उसी में ज्वाइन हो जाता है जिससे कि उसको सारे न्यूट्रिशन मिल सकें। तो चलिए देखते हैं। तो ये प्लांट होता है, इसके पास क्लोरोफिल नहीं होती है, ये रेडीमेड फूड को प्लांट के थ्रू प्राप्त कर लेता है जिस पर ये क्लाइंब कर रहा होता है, ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग, जिस पर ये चढ़ता है बेसिकली। तो द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब्स इज कॉल्ड अ होस्ट। जिस प्लांट पर ये क्लाइंब करेगा उसको होस्ट बोला जाएगा। और चूंकि ये डिप्राइव कर रहा है होस्ट ऑफ वैल्यूबल न्यूट्रिएंट्स को, इस वजह से इसको पैरासाइट भी बोलते हैं। ठीक है, इस वजह से इसको पैरासाइट बोलते हैं, बिकॉज ये डिप्राइव कर देता है ना होस्ट ऑफ वैल्यूबल न्यूट्रिएंट्स को। दूसरे का न्यूट्रिशन खुद कैसे हड़प लेता है तो भाई बहुत गलत बात है, लेकिन अब ऐसा भी होता है, क्या करें। सच प्लांट्स में बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर, जैसे कि हमने सुना हो किसी प्लांट के बारे में जो कि एनिमल्स को खाते हैं। फ्यू प्लांट्स होते हैं जो कि ट्रैप करते हैं इंसेक्ट्स को और डाइजेस्ट भी कर लेते हैं। तो मे भी हो सकता है कि वो ग्रीन कलर के या फिर और भी कलर के हो सकते हैं, जैसे यहाँ दिया गया है लीफ मॉडिफाइड इनटू पिक्चर, कैसे ये होता है, कुछ इस तरह के भी प्लांट्स होते हैं। तो जो पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर है ना, मॉडिफाइड पार्ट होता है एक लीफ का, एक पत्ती का ही। अपेक्स ऑफ द लीफ एक लिड को फॉर्म करता है, यानी ढक्कन नुमा आकार प्रोवाइड करता है जो कि ओपन हो सकता है और क्लोज कर देता है माउथ एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर, एक क्लोज करती है, यानी जैसे कोई कीड़ा अगर आ गया तो ये फटाक से बंद हो जाएगा। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, हेयर होते हैं जो कि डाउनवर्ड्स डायरेक्टेड होते हैं नीचे की तरफ। When an insect lands in the picture, the lid closes and the trapped insects get entangled into the hair। वही बात मैंने बताया नहीं कि जैसे कोई इंसेक्ट आया, लैंड किया, यानी आकर के वहाँ ठहरा। जैसे ही लैंड किया, लैंड करने का मतलब जैसे होता नहीं एरोप्लेन लैंड कर जाती है आकर के एयरपोर्ट पर, वैसे ये भी लैंड किया। अब अपने आप ये ढक्कन बंद हो गया, ये जो लिड टाइप का है, ढक्कन बंद हुआ तो आगे बढ़ा। अब हेयर यानी जो बाल हैं उसमें हेयर नुमा होते नहीं, ऐसे हो सकता है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहा हो, अब उसमें आगे बढ़ेगा ये। तो इंसेक्ट जो होगा डाइजेस्ट हो जाएगा, डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं इसमें सिक्रीट होते हैं पिक्चर के अंदर, ये जो प्लांट होता है। और ऐसे इंसेक्ट ईटिंग प्लांट को इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोला जाता है। क्या बात है। और ऐसे क्या पॉसिबल है कि सच प्लांट डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिशंस फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो। तो मे भी हो सकता है ऐसा होता हो, बट कह भी नहीं सकते। ये तो काफ़ी खूंखार तरह के पौधे हैं। अब आगे है तो सेप्रोट्राप्स, ये लास्ट, इसके बाद इसका ये टॉपिक है, इनको भी देखते हैं। तो हो सकता है आपने देखा हो कि पैकेट्स ऑफ मशरूम जो कि सोल्ड होता है वेजिटेबल मार्केट में बेचा जाता है। और साथ ही साथ आपने फ्लफ़ी अम्ब्रेला लाइक पैचेस भी देखा होगा, जो होता नहीं एक छाते नुमा ऐसा ग्रो करता है। रूटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बारिश के सीजन के दौरान। चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या है। तो ऐसे ऑर्गेनियम को
फंगी बोला जाता है। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सॉल्यूशन। तो ऐसे होते हैं ना कि जो सीक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव जूस को, कहाँ पर, किसी डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर आ जाते हैं, उसको कन्वर्ट करने लगते हैं एक सॉल्यूशन के अंदर। और साथ ही साथ देन दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन फ्रॉम इट, इसमें ये क्या करते हैं कि उसी से न्यूट्रिशन को भी एब्जॉर्ब करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है। और ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो परफॉर्म कर रहे हैं, विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिशन इन सॉल्यूशन फॉर्म फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, इसको सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोला जाता है। जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन तो टेक करे लेकिन किसी सॉल्यूशन फॉर्म से, वो भी किसके द्वारा, किससे, डेड और डिकेइंग मैटर से, तो ऐसा होगा सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और ऐसे प्लांट्स जो इसको परफॉर्म कर रहे हैं, जो यूज कर रहे हैं ऐसे मोड का, सेप्रोट्रॉप्स बोला जाएगा। फंगी ग्रो कर जाता है, पिकल्स, अचार हो गया, लेदर हो गया, कोई कपड़ा हो गया, कोई आर्टिकल हो गया, जो कि छोड़ दिया जाए गर्मियों के दिन में या फिर ह्यूमिड वेदर हो लंबे समय के लिए, तो दिक्कत हो जाती है उसमें, ठीक है। अब ड्यूरिंग द रेनी सीजन क्या होगा, स्पॉइल करेगा क्या, मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें स्पॉइल हो जाएंगी। आस्क योर पेरेंट्स, स्पॉइल होने का मतलब समझ रहे हैं, स्पॉइल होने का मतलब उसमें यही फंगी वंगी जम जाता है आ करके, मतलब उसमें ग्रोथ होने लगता है इन सब का, तो उसको बचा करके रखना पड़ता है सामान को, बिकॉज फंगल स्पोर्स जो होते हैं ना जनरली एयर में ही प्रेजेंट रहते हैं। जब लैंड कर जाते हैं वेट या फिर वार्म चीज़ों पर, तो जर्मिनेट करने लगते हैं, उसमें उनकी ग्रोथ होने लगती है। जब ग्रोथ होगी तो सामान ख़राब होने लगता है। सम ऑर्गेनिज्म एक साथ भी रहते हैं और शेयर करते हैं, किसको, शेल्टर को और न्यूट्रिशंस को। तो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके इस रिलेशनशिप को, इनके इस संबंध को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो फंगी लिव करते हैं किसी रूट्स ऑफ ट्रीज के ऊपर, किसी रूट्स ऑफ ट्रीज में सर्टेन फंगी जो लिव करते होंगे, तो ऐसा जो पेड़ होता है प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशंस को, किसको, फंगस को प्रोवाइड करेगा, और रिटर्न में क्या मिलता है उसे, हेल्प होती है, किसके द्वारा, अब वही फंगस हेल्प करेगा उनको, किस में, वाटर के टेकअप में, न्यूट्रिशंस के टेकअप में, सॉइल से मदद कर रहा होगा, तो यही बात होती है। तो ऐसे एसोसिएशन को बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है किसी पेड़ के लिए, ठीक है ना। तो अच्छी बात है भाई, ये तो काफ़ी अच्छी बात है इन सब में ना, ये थोड़ा याद रखिए आप। तो काफ़ी घनिष्ठता होती है दोनों के बीच में, वो कुछ करेगा तो वो दूसरा भी कुछ ना कुछ करेगा, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं लिचेंस, जिनको बोला जाता है क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होते हैं, जो कि एक एल्गा होते हैं इनको, कि विच इज़ एन एल्गा, यानी एल्गा बोला जाता है इनको। और फंगस एक साथ जीते हैं, ये लिव करते हैं, ठीक है ना। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा, फंगस क्या प्रोवाइड किया, शेल्टर, वाटर और मिनरल्स को भी। इन रिटर्न में उसे क्या मिला, एल्गा क्या प्रोवाइड करेगा, फूड, खाना देगा उसे, जो कि प्रिपेयर करेगा वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा।